देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है, उन्होंने कहा हल्का बंदियों का जो है वो नवंबर एंड तक जब वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 45 से 55 दिन देंगे। अब ये देखना है कि हल्का बंदियों के जो सारे इश्यूज़ हैं वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे या आगे जाएंगे। उसकी वजह देखें ना, कराची में भी एक जो एनए की सीट बढ़ गई है, सिंध में एक कम हो गई है। अब इसके ऊपर एतराज़ात आएंगे और वो सब क्लियर करने के बाद ही फैसला होगा कि जी ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद 55 या 45 या 55 दिन। एक तो चीज़ ये हो गई, तो हम देख रहे हैं कि भाई आइदर जनवरी के एंड होगा या फरवरी का एंड होगा। क्योंकि अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखें, उनके स्टेटमेंट्स, वो तो कह रहे हैं कि जी आगे जाएंगे और फरवरी के तक भी हो गए। तो भी देखें, एक चीज़ है ना कि जो इंटीरियम गवर्नमेंट है इसको थोड़ा वक्त मिल जाएगा, जो ये आई वुड यूज द वर्ड ऑपरेशन कर रही है। महमूद मौलवी साहब, एक तो इलेक्शन जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीज़ें लेट होती चली, जो आप भी फरमा रहे हैं और मौलाना साहब को ठंड भी लग रही है, वो कह रहे हैं कि ठंड बड़ी ज़्यादा होगी, इससे पहले गर्मी का मसला था। सर, अगर हम देखें इस्तेहकाम पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या प्लान है जिस मुश्किलात का मुल्क इस वक्त शिकार है, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या प्लान है? क्या कोई प्लानिंग आप लोगों ने अभी तक अवाम के सामने रखा नहीं है? अभी तक कोई बड़ा जलसा आप लोगों ने किया नहीं? हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया की टीम हायर की है, लेकिन उस तरफ से भी कोई हमें कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, पहला जलसा अभी हमने जो फाइनलाइज किया है वो 28 अक्टूबर को है, ठीक है ना, जिसमें हम ये प्रॉपर पहला जलसा करेंगे। और जहाँ तक देखें, हम जो है बेसिकली हमने अपना काम शुरू कर दिया, ग्राउंड वर्क जो है शुरू हो चुका है। और बहुत सी जगहों पे तो आप ये देखें कि हम पंजाब में तो स्पेशली वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके थे, तो जिसको आप कहते हैं इलेक्टेबल्स, ठीक है ना। तो पंजाब में तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा, जब आप बात कर रहे हैं मंशूर का, देखिए मंशूर हमारा यही है कि इस मुल्क के और मेन चीज़ें आवाम की बेहतरी के लिए, हमारा मेन चीज़ ये है कि गरीब आदमी को 200 से लेके 300 यूनिट वाले को जो है फ्री बिजली दी जाए, जो कि इंडिया में भी मिल रहा है। और इसमें कोई मैं कहूँगा कोई हम मैजिशियन का काम नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ लाइन लॉसेस आप परसेंटेज को देखें, अगर वो लाइन लॉसेस को आप जो है कंपेयर करेंगे और जो हम कह रहे हैं 200 से 300 यूनिट। अब वो नहीं कह रहे हैं कि जो 400 यूनिट वाला है कि वो 300 यूनिट उसको फ्री होगा। जो तबका जो 200 और 300 यूनिट मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए फ्री बिजली होगी। उसकी वजह कि वो कहाँ से दे सकेगा। आप मुझे बताएं ना, अगर एक आदमी 30 या 35 हज़ार या 40 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है तो वो 12 हज़ार की बिजली तो नहीं दे सकेगा। तो इनको तो फ्री देना ही पड़ेगा। अगर हम तो बेसिकली हमारा तो ये बड़ा क्लियर एजेंडा है। और ये अगर हम देखें, हम गवर्नमेंट तो बनाएंगे नहीं, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर हम मेक श्योर करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट बनाए ये इसको इम्प्लीमेंट हो। और इसके हम मौलवी साहब, अगर हम देखें, आप सारे इलेक्टेबल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहांगीर तरीन की बात की जाए, पहले जिस तरह उड़ाने भरी गई, अब उड़ाने भरी गई हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, आप लोग जो प्लान लेके आए और उस प्लान के मुताबिक कि आप लोगों ने यूनिट्स भी सस्ते देने, दीगर मामला भी करने, आप लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में रहे हैं, बड़े मजे लिए, एंजॉय किए, मुख्तलिफ पार्टियों का हिस्सा भी रहे हैं, तो ये प्लान कभी उसमें भी आप लोगों ने कभी शेयर किए? और अभी की बात की जाए कि अगर आप लोग आएंगे और जिस तरह आपने फरमाया कि हुकूमत ना भी बन पाई तो इत्तेहाद होगा, तो किस जमात के साथ? क्या पीटीआई के साथ भी कोई इत्तेहाद हो सकता है अगर उनकी सीटें आ जाएं? सर देखिए, एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, हम जो है पीटीआई को हुकूमत बनाते हुए देख ही नहीं रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पीटीआई आपका कहना है कि हुकूमत बनाएगी तो फिर तो हम कम से कम जो है इस वक्त उनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। उसकी वजह कि हम उन्हीं में से निकल के और क्यों निकले हम इसलिए निकले कि वहाँ पे जो है मेन चीज़ है डेमोक्रेसी नहीं थी और किसी की सुनी नहीं जा रही थी। देखिए, मैं ख़ास तौर पे हर अपने चैनल टीवी शो में ये कहता हूँ कि हम डेमोक्रेसी की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पहले तो पार्टीज में डेमोक्रेसी लेके आए। जब अपने पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हम लोगों को क्या बेचेंगे? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर देखें, जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ आप लोगों की बात सुनेंगे और आप एक जॉइंट एफर्ट करके काम करेंगे।
जहाँ डिक्टेटरशिप होगा कि जी जो मैंने कह दिया वो सही है, तो वो एग्जाम्पल्स आपने देख चुके पीटीआई का, केपीके की गवर्नमेंट तोड़ के क्या हुआ, असेंबलीज में नहीं जाके क्या हुआ। आज सारे वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम जो है 80% लोग कहते थे खान साहब से कि खुदारा असेंबलीज में हमें जाने दो, 90% लोग कहते थे कि केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़े, हम वहाँ पे बैठे हुए आराम से। मगर एक आदमी की वजह से अगर जो है आज ये हालत हुआ है पार्टी का, तो फिर वो उसी हिसाब से वो गवर्नमेंट भी वही चला रहे थे। जवाब दीजिए, जैसे हरमीत ने आपसे सवाल किया इस चीज़ पे, तो चलिए आप प्रिटी श्योर है ना कि हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किसी सूरत भी हमने जो है वो इत्तेहाद नहीं करना, इस मामले में तो आपकी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर इंतखाबात की बात करें और उसके बाद इत्तेहाद की बात करें, तो हरमीत का सवाल आपसे ये था, जो मेरा भी सवाल है और जो आवाम भी जानना चाहती है, कि अगर हम पीडीएम की 16 जमातों की बात करें या ओवरऑल, तो आपको एक तो क्या लगता है कि चांसेस किसके हैं कि जो हुकूमत बना लेगा, और फिर इत्तेहाद अगर आप करने के लिए चॉइस रखते हैं तो आपकी चॉइसेस में वो लिस्ट में कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जिन पर आप रिलाय कर सकते हैं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट क्लीन गवर्नमेंट जो है किसी को नहीं मिलेगी, ना पीपल्स पार्टी को मिलेगी ना नवाज लीग को मिलेगी। तो उनको इत्तेहादी, तो जो भी गवर्नमेंट बनाएगा बिना इत्तेहादी के गवर्नमेंट बना ही नहीं सकता। ये मैं आपको बड़ा तो आप लोग स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी होंगे? आज बता रहा हूँ कि जी हम इत्तेहादी होंगे, जो आदमी गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है ना, उसकी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, मैं उनको भी नहीं देख रहा हूं कि वफाक में क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ, ना मैं पीएमएलएन को देख रहा हूं। तो ये एक जो है जॉइंट जो है गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें एमक्यूएम भी होगी, जिसमें जो मैं देख रहा हूं पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, पीएमएल। अब देखना है कि अपोजिशन में कौन बैठेगा, क्योंकि अच्छी ऑपोजिशन चाहिए। हमने जब इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी और बहुत सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं साइड लाइन पे हो रहे थे, आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग बैठे थे टीवी पे, लेकिन अब हमें वो नजर नहीं आते हैं। क्या वजह, कांटेक्ट में है या फिर उन्होंने साइड लाइन कर लिया आप लोगों से? देखें, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग जो है आई वुड से उन्होंने मतलब एक आध ने उन्होंने छोड़ भी दिया है। उसकी ये कि वो साइड पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम दो कश्ती वाले लोगों को अपने साथ नहीं रखेंगे, जो हमारी कश्ती में भी बैठे और इस उम्मीद में भी हो कि अगर पीटीआई वापस आएगी तो हम उसमें चले जाएंगे। तो उस उम्मीद वाले लोगों को हम जो है बेसिकली पार्टी में हम कह रहे हैं कि वो आके फ़ायदा नहीं। क्यों? ठीक है मौलवी साहब, थैंक यू सो मच। दो कश्तियों के है वो तहरीके इंसाफ के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या नून लीग के हों, इस्तेहकाम में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन एक बात हरमीत उनकी बिल्कुल ठीक थी, थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाएगा, जो कि हमेशा में इस पाकिस्तान में देखा भी है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका होता है, नहीं होता तो अवाम का नहीं होता। हुकूमत बदल गई, हुकूमत बदल गई, अपोजिशन बदल गई, आपके इस्टेब्लिशमेंट बदल गई, नहीं बदले तो हमारे हालात नहीं बदले, नहीं बदले तो हमारे सियासतदान नहीं बदले। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल।